अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 25 अप्रैल 2026 से आज के दिन ईरान और अमेरिका से कुछ बड़ी खबरें निकल के आई हैं जो एक एक करके आपके साथ साझा करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग जानते हैं आज सैटरडे यानी शनिवार का दिन है। आज के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका का एक डेलीगेशन ईरान के डेलीगेशन से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान की इस्लामाबाद पहुंचेगा। वहां दोनों के बीच में मीटिंग होगी और कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई, इन दोनों की तरफ से बयान देकर ये जानकारी दी गई है कि हम इस समय अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत करने के मूड में नहीं है, लिहाजा हमारा डेलीगेशन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नहीं पहुंचेगा और ना ही कोई बातचीत आगे बढ़ाएगा। हमने समुद्र को सी माइन से पूरा भर दिया है। अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ता है या अपनी सेना के दम पर उसको खुलवाने की कोशिश करता है तो अमेरिकी जहाज़ों के चीथड़े उड़ जाएंगे। बहुत लंबा समय लगेगा। अगर अमेरिका इन सी माइंस को ढूंढकर वहां से निकालने की भी कोशिश करता है तो वर्षों का समय लग जाएगा अमेरिका को ये सी माइंस हटाने के लिए। लिहाजा अमेरिका पूरी तरह से इस योग्य नहीं है, इस काबिल नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बदमाशी के दम पर खुलवा सके। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ये धमकी दी जा रही थी कि मैं अपने 25 सबमरीन लेकर के जाऊंगा, 250 जहाज लेकर के जाऊंगा। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हमारी सेनाएं लगी हुई हैं, वो लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ रही हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खोल देंगे। आपको बता दूं दोस्तों, समुद्र के अंदर जो सी माइंस बिछे हुए होते हैं उनको ऐसा भी नहीं है कि मिसाइल मारकर नष्ट कर दिया जाए, रास्ता बनाकर आगे बढ़ लिया जाए, क्योंकि वो जो सी माइंस होते हैं उनकी लोकेशन का पता लगाना आसान नहीं होता, वो पानी के अंदर होते हैं। और ईरान ने जो सी माइंस वहां पर बिछा रखे हैं उनको रडार सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो अब अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती बन गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ईरान ने जो पानी वाले बॉम्ब लगाए हैं, जो सी माइंस लगाए हैं, उनको हटाकर वहां से रास्ता बना सके। अमेरिका एक तरफ ईरान के ऊपर दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तो ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करना नहीं चाहता या ये जंग को ख़त्म करना नहीं चाहता। हम चाहते हैं लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे बातचीत नहीं होगी कि तुम बदमाशी के दम पर हमें धमकी दो कि ये काम करो वरना हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, वरना हम तुम्हें तबाह कर देंगे, हम तुम्हारे अंदर इकोनॉमी का एक बहुत बुरा हाल कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। ईरान के पास ज़बरदस्त तरीके की मिलिट्री पावर है। ईरान अमेरिका की धमकियों से डरना नहीं चाहता और नहीं डरेगा। लिहाजा अगर अमेरिका को बात करना है तो सबसे पहले तो खित्ते के अंदर जो नावल ब्लॉकेज कर रखा है, यानी अपने जहाज़ों को, अपने सबमरीन को ईरान के चारों तरफ जो लगा रखा है इंडियन ओशियन तक, उनको हटाना होगा। उसके बाद ईरान की जो संपत्ति, ईरान का जो अरबों डॉलर विदेशों में फंसा हुआ है जिसको अमेरिका ने सीज करा रखा है, उसको रिलीज करना होगा। ईरान का पैसा ईरान तक पहुंचेगा। और अभी भी जब इजराइल और लेबनान के बीच में 3 हफ्ते का टेम्परेरी सीज फायर हो रखा है, तब भी इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह का नाम लेकर हमला किया जा रहा है, उसको रोकना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी जानकारी देता चलूं, इजराइल लेबनान पर जो हमले कर रहा था और क्या ये रहा था कि हम तो केवल हिजबुल्लाह के ऊपर हमले कर रहे हैं, उसका तोड़ भी ईरान ने निकाल लिया है। आज ही की ताज़ा खबर आपको बता रहा हूं कि इराकी मिलिशिया की तरफ से कुवैत पर हमला हुआ है। कुवैत, बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात को निशाना बनाया गया है। अब ईरान कह रहा है कि समझौता और सीज फायर जो चल रहा है वो ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा है, न कि इराकी मिलिशिया के बीच में चल रहा है। अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे कि ईरान के जितने भी प्रॉक्सी संगठन हैं उन पर हमले करना बंद नहीं करोगे तो फिर प्रॉक्सी संगठन भी अरबी देशों में तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारे ठिकानों को निशाना बनाएंगे। दरअसल ईरान ने कहा था कि जो सीज फायर हुआ है वो लेबनान, इराक, यमन, ईरान की जितनी भी संगठन है, जितने प्रॉक्सी हैं, सबके बीच में सीज फायर होगा। लेकिन इजराइल और अमेरिका ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ है, हम सीज फायर केवल ईरान के साथ में करेंगे। तो अब ईरान ने क्या काम किया है कि ईरान ने अपनी मिलिशिया के जरिए इन देशों पर हमला कराना शुरू कर दिया है जहां पर पहले ईरान कर रहा था। पहले ईरान कुवैत को निशाना बना रहा था, जॉर्डन को निशाना बना रहा था, बहरीन को निशाना बना रहा था। अब सीज फायर के अंडर वो तो हमले कर नहीं रहा है,
तो उसने अपनी मिलिशिया के थ्रू हमले कराने शुरू कर दिए हैं। तो अमेरिका का ये दाव, इजराइल का ये दाव भी पूरी तरह से फेल हो गया है कि हम लेबनान पर सीज फायर नहीं करेंगे या हम इराक पर हमले करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उधर से भी सेनाएं एक्टिवेट हो चुकी हैं। तो अब ईरान ने कहा है उनसे हमला करने के लिए, या वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं ये तो वही जाने। लेकिन आप लोग जानते हैं लगातार ये बताया जा रहा है कि इराक की मिलिशिया हो, चाहे लेबनान से हिजबुल्ला हो, चाहे यमन के हूती लड़ाके हो, ये सब ईरान के ऑर्डर पे ही काम करते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि यूनाइटेड अरब एमिरात के जो बादशाह हैं उनके एडवाइजर का बयान आया है, साइड में आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि लंबे समय के लिए ईरान इस खित्ते के लिए खतरा बन चुका है। यूनाइटेड अरब एमिरात लगातार इजराइल के साथ हाथ मिलाकर काम कर रहा था और अब इसका एडवाइजर कह रहा है कि ईरान खित्ते के लिए खतरा बन चुका है। जबकि दुनिया जानती है और आप लोग भी जानते हैं कि ईरान के लगातार लीडर्स के ये बयान आ रहे हैं कि ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, ये जंग हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, सारे अरबों के लिए लड़ रहे हैं, ताकि अमेरिका का प्रभाव अरबी देशों से कम हो सके और लोग खुली सांस ले सकें। जिस तरह से बीते 2.5 साल के अंदर फिलिस्तीन और गाजा का हाल हुआ है, ऐसा बाकी किसी का हाल नहीं हो। अमेरिका और इजराइल की पावर खित्ते के अंदर कम हो जाए, इसलिए ईरान लड़ रहा है। वहाँ के लीडर की तरफ से खुले तौर पर बताया जा रहा है कि जितने भी अरबी देश हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनका नुकसान नहीं चाहते। लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात का बादशाह, वो तानाशाह बादशाह जो अपने केवल रंगरलियों में डूबा हुआ है, उसे ईरान की जरा भी परवाह नहीं है। लगातार शुरू से ही सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरात इस बात को कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बाकी अरबी देशों के कुछ ऐसे हुक्मरान हैं जिनका सपोर्ट मिल रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, अल जजीरा ने एक और बड़ी खबर साझा करते हुए बताया है कि रूस और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है, जिस समझौते के तहत दोनों एक दूसरे के देश में अपनी सेनाएं और अपने जंगी युद्धपोत रख सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दूं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। कभी कहते हैं कि भारत एक नर्क है, कभी कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैरियर मैं जब चाहूं खत्म कर सकता हूं, कभी भारत को धमकी देते हैं कि तुम तेल ईरान से नहीं खरीदोगे, रशिया से नहीं खरीदोगे, जिससे हम बोलेंगे उससे खरीदोगे। बहुत तरह की टिप्पणियां अमेरिका भारत के बारे में कर चुका है। लिहाजा अब रशिया ने भारत की तरफ कदम बढ़ाया है और भारत और रशिया के बीच में डिफेंस को लेकर डील हुई है, जिसके तहत भारतीय सेना और भारत के युद्धपोत रशिया में रह सकते हैं और रशिया की सेना और रशिया के युद्धपोत भारत में रह सकते हैं। ये डील हुई है। अल जजीरा ने इस खबर को साझा करते हुए बताया है कि रशियन ट्रूप्स वॉरशिप इन इंडिया सून, व्हाई देयर न्यू मिलिट्री पैक्ट मैटर्स। अब बहुत ही जल्द रशिया और भारत के बीच में जो डील हुई है उसका असर देखने को मिलेगा। अमेरिका इस चीज को देखकर घबरा रहा है कि जैसे जैसे रशिया अपने आस पड़ोस के देशों के साथ संबंधों को अच्छा कर रहा है, वैसे वैसे अमेरिका की पावर एशिया के अंदर कम होती हुई नजर आ रही है। उधर चाइना ने ताइवान के साथ अपने रिश्तों को बेहतर कर लिया है और सीधे तौर पर चाइना ताइवान से बातचीत कर रहा है। दक्षिण कोरिया से अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है, क्योंकि इजराइल को मदद देने के लिए दक्षिण कोरिया से एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिकन ट्रूप्स बड़ी मात्रा में इजराइल आ गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने अब तक जो कुछ कमाया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें से बहुत कुछ गवा दिया है। यूरोपीय देशों से रिश्ते खराब कर लिए हैं, एशियाई देशों से रिश्ते खराब कर लिए हैं अपनी गलत नीतियों के कारण। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ईरान के डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के जनरल रेजा तलाइकनिक, उन्होंने कहा है कि अब तक ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिका पर जो हमले किए गए हैं उसमें इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें जितनी भी थी वो ईरानी कैपेबिलिटी का एक हिस्सा भी नहीं थी। यानी ईरान के पास अभी मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा है कि सालों साल ये जंग चल सकती है और ईरान झुकेगा नहीं, ना ही ईरान पीछे हटेगा। ये सीधी चेतावनी दी है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ईरानी IRGC के स्पोक्स पर्सन ने यह बताया है कि अगर अमेरिका ये समझता है कि हम अमेरिका के कहने से ये तमाम चीज़ों से पीछे हट जाएंगे और अपनी ज़मीन और अपने आसमान का इस्तेमाल अमेरिका को करने देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ईरान लगातार लड़ेगा अमेरिका के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।